See, this is a chapter of assessment of HUF. Under HUF, you have to see various things. As we do the assessment of individuals, same way we will do the assessment of HUF. Computation of total income. Income is computed head-wise. HUF cannot have any income other than salary. देखो इसमें salary head नहीं आएगा. जो भी एनी सैलरी रिसीव बाय इस मेंबर इज़ देयर इंडिविजुअल इनकम. कोई भी मेंबर इसमें क्या होते हैं, HUF में करता होता है, बाकी को पार्टनर्स होते हैं. जो भी सैलरी को पार्टनर्स ने रिसीव हुई है वो उनकी इंडिविजुअल इनकम होगी, वो HUF में हम नहीं डालेंगे. थर्ड, फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेम रूल्स आर एप्लीकेबल. जैसे असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में 5 हेड्स होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, business profession, capital gains, and fifth is income from other sources. Similarly HUF में भी सेम सारे हेड्स होते हैं. फर्स्ट क्या कहेंगे हम, सैलरी नहीं होगा, ठीक है. सेकंड, हाउस प्रॉपर्टी सेम. थर्ड, PGBP. For calculating PGBP of business profession, apply the same rules and provisions as 100 PGBP, but any salary, commission or remuneration given by HUF out of his profits to his any member. कहते कोई भी HUF ने अपने पैसों में से, अपने प्रॉफिट्स में से कुछ भी पैसा अगर अपने मेंबर्स को दिया है, is allowed as business expenditure. उसको हम business expenditure मानेंगे. नेक्स्ट देखो, कैपिटल गेन सेम जो हमने की थी एग्जाम्शन 54 में वैसे ही लेंगे. नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. सेम रूल्स आर एप्लीकेबल बट इन केस ऑफ डायरेक्टर रेमुनरेशन उसके लिए कुछ पॉइंट्स है. अगर कर्ता को रेमुनरेशन मिलती है तो हमें देखना पड़ेगा क्या वो HUF की है या उसकी इंडिविजुअल है. अगर HUF की है तभी हम उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डालेंगे. कैसे, डायरेक्टर रेमुनरेशन रिसीव बाय कर्ता इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी ड्यू टू हिज पर्सनल क्वालिफिकेशन और शेयर्स हेल्ड बाय हिम इज हिज इंडिविजुअल इनकम. अगर उसने अपने लेवल के लिए अपनी पर्सनल क्वालिफिकेशन के कारण कोई उसके प्रॉफिट होता है वो HUF का नहीं मानेंगे, वो हम उसकी इंडिविजुअल इनकम मानेंगे. डायरेक्टर रेमुनरेशन रिसीव बाय कर्ता कि उसने अपनी पावर्स को यूज़ किया है, जो डायरेक्टर की पावर्स होती हैं उस पावर को यूज़ करके उसने कोई इनकम जनरेट की है, उसे हम HUF की इनकम कहेंगे. नेक्स्ट देखो, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हमने सेम करना है वैसे जैसे हमने किया है. उसके बाद जो जो डिडक्शंस मिलनी है, जब हमने डिडक्शन चैप्टर किया था उसमें मैंने बोला था कि हाँ ये इंडिविजुअल एंड HUF दोनों को मिलती हैं, वो जहाँ जहाँ पे HUF बोला था वो डिडक्शन इनको मिलेगी. टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 मीन्स हमने HUF की इनकम निकालनी है और टैक्स निकालना कितना उसको टैक्स पड़ेगा. जैसे हम असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल करते हैं सेम हम इसमें भी करेंगे असेसमेंट ऑफ HUF. सबसे पहले हेड्स बनाएंगे, सैलरी इसमें होती नहीं, लिखेंगे सबसे पहले ऊपर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ HUF. फिर 5 हेड्स बनाएंगे, सैलरी नहीं लिखनी क्योंकि सैलरी इसमें नहीं होगी. उसके बाद लिखेंगे हाउस प्रॉपर्टी. हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकलेगा, देखो इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें उन्होंने बोला है MRV दी है. हम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं, MRV और FRV विच एवर इज़ हायर और स्टैंडर्ड एंड विच एवर इज़ लेस, इसको कंपेयर करते हैं हम एनुअल रेंटल वैल्यू के साथ, और विच एवर इज़ हायर इज़ आर ERV. उसके बाद हम देखते हैं, ठीक, MRV कितनी है हमारी 60,000, इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, FRV नहीं दी हुई, स्टैंडर्ड नहीं दिया हुआ. उसके बाद एनुअल वैल्यू के साथ देखेंगे एनुअल रेंटल वैल्यू कितनी है. ऊपर देखो हमें लिखा हुआ है एनुअल रेंटल वैल्यू 10 यूनिट्स, देख 600 कहाँ गया, 600 पर मंथ, 600 इंटू 12, 600 इंटू 12 कितना होता है 72,000. इसमें से हमने कुछ खर्चे माइनस करने होते हैं जो यहाँ पे दिए हुए, अगर वो ऑनर ने पे किए हैं. कौन कौन से, लिफ्ट एंड मेंटेनेंस, वाटर पम्प, ये दोनों माइनस करेंगे. कितना आ जाएगा, देखो 72,000 माइनस करेंगे इसमें से 2,000 एंड 800, ये माइनस कर दिया, कितना आ गया 69,200. ये हमारा एनुअल रेंटल वैल्यू आ गया. अब कंपेयर करेंगे MRV कितनी है हमारी 60,000 और ARV कितनी आई है हमारी 69,200. विच एवर इज़ हायर 69,200, वो क्या आ गया हमारा ARV. उसमें से हम म्यूनसिपल टैक्सेस माइनस पे करेंगे 4,200, ये करके क्या आ गया 65,000, ये आ गई हमारी NAV. इसमें से करेंगे डिडक्शन माइनस कौन सी 30%,
30% करो 65,000 का, वो आ गया हमारा 19500, उसको माइनस किया, क्या आ गया हमारा 45500, हमारा ये हो गया। एक्चुअल एक्सपेंसेस और रिपेयर्स का कुछ नहीं करना, रिनोवेशन टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ईयर कुछ नहीं करना, एजुकेशन सेस लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं करना, रेंट कलेक्टेड सैलरी पर मंथ कुछ नहीं करना, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन अगेंस्ट मोर्टगेज ऑफ प्रॉपर्टी बट मनी वॉज एक्चुअली यूज इन द बिजनेस ऑफ HUF, प्रॉपर्टी के लिए कुछ नहीं करना। इनकम फ्रॉम द बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 1920 इनकम हुई है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 2,10,000, इसमें किस में लिखेंगे इसको, हम इस PGBP में लिखेंगे 2,10,000। लॉटरी टिकट है 100 का परचेज किया फंड में से, ठीक है, मींस अगर हम HUF के फंड में पैसे में से कुछ भी यूज़ करते हैं और हमें कुछ इनकम जनरेट होती है वो हमारी HUF की होती है, इसको हम लिखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लॉटरी 1 लाख। कर्ता ने शॉप एक्वायर की है और वो शॉप गिफ्ट कर दी वाइफ को गिफ्ट करने के बाद उसको एनुअल इनकम हुई है 24,000 की। हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था, आई विल लाइक टू रिपीट द लाइन, इनकम फ्रॉम एन एसेट गिफ्टेड आउट ऑफ HUF प्रॉपर्टी टू कर्ता वाइफ, कि HUF की प्रॉपर्टी से कोई एसेट लेकर हम कर्ता की वाइफ को गिफ्ट करते हैं और उसे कोई इनकम जो भी आती है वो इंडिविजुअल इनकम होती है, मींस वो HUF का नहीं होगा, इसको हमने कहीं भी नहीं लिखना, ठीक है। तो HUF का टोटल कितना आ गया 45500, PGBP कितना आ गया 2,10,000, अदर इनकम कितना आ गया 1 लाख, इसको टोटल किया 3,55,500 क्योंकि इसमें कैपिटल गेन नहीं है, नील, ठीक। GTI कितना आ गया हमारा 3,55,500, इस पर टैक्स निकाल लो। टैक्स कैसे निकलेगा, हमें पता है, इसको डिवाइड करो, कैजुअल इनकम पे लगता है 30% CLS, कैजुअल इनकम पे 30%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है, तो 3,55,500 में से 1 लाख माइनस कर दे तो कितना रह गया रिमेनिंग 2,55,500, इस पर स्लैब लगा दो, 2.5 लाख तक माफ, बाकी ऐसे स्लैब लगाओ और उसके बाद जो भी आए उसके बाद 4% टैक्स ऐड कर देना